ओपन बैलेटिंग अगर ना हुई तो अपोजिशन वाले रोएंगे। वजीर आजम इमरान खान का पीडीएम को इंदिया। कहते हैं खुफिया वोटिंग के तहत हुकूमत को अपोजिशन से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। सेनेट की एक सीट का रेट 50 से 70 करोड़ रुपए लग चुका है। अपोजिशन करप्ट निजाम को सपोर्ट कर रही है। फजलुर रहमान सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं। वजीर आजम की मीडिया से गुफ्तगू। एहसास कफालत प्रोग्राम के दूसरे मरहले का इफ्तिताह। वजीर आजम कहते हैं मुस्तहिक अफराद को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए छोटे कारोबार के लिए सहूलत फराहम करेंगे। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम पर काम शुरू हो चुका। एहसास कफालत प्रोग्राम कोई एहसान नहीं बल्कि हुकूमत का फर्ज है। गैर मुस्तहिक 30,000 अफराद को स्कीम से निकाला जा चुका। वजीर आजम का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे के लिए बिफर गए। शाहराह दस्तूर मैदान जंग में तब्दील। पुलिस से झड़पें, पथराव और शेलिंग। मुतअद्दिद मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट और वजीर आजम हाउस जाने वाले रास्ते मुकम्मल बंद। पुलिस की मज़ाहमत के बावजूद सरकारी मुलाजमीन सेक्रेटेरिएट के दरवाजे खोलकर अंदर घुस गए। मरीम नवाज ने सरकारी मुलाजमीन के मुतालबे की हिमायत कर दी। तशद्दुद, शेलिंग और गिरफ्तारियों की मजम्मत। कहती है सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद जाली हुकूमत के ओछे और जालिमाना हथकंडे हैं। मुलाजमीन के हकूक की आवाज हर फोरम में उठाएंगे। पहली हुकूमत है जिसने तनख्वाह में 1 रुपए का भी इजाफा नहीं किया। सरकारी मुलाजमीन के मामले पर 3 रुकनी हुकूमती कमेटी कायम। अली मोहम्मद, परवेज खटक और शेख रशीद कमेटी में शामिल। शिबली फराज कहते हैं सरकारी मुलाजमीन के मसाइल को जल्द हल कर लिया जाएगा। वजारतों को तनख्वाहों का मसला हल करने के लिए कहा है। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कानून के दायरे में रहकर एहतजाज सरकारी मुलाजमीन का हक। एहतजाज के पीछे 22 ग्रेड वाले अफसर भी थे। एहतजाज में सियासी जमातें साथ देंगी तो सरकारी मुलाजमीन नुकसान उठाएंगे। मुजाहिरीन से राबिते में हैं, सिर्फ मरकज के मुलाजमीन से बात करेंगे। तहरीक तहरीक होती है, जरूरी नहीं नताइज मिले। मौलाना फजलुर रहमान की वजाहत। नैब को मोहरा करार दे दिया। कहा माजी के मुकाबले में कई गुना ज्यादा करप्शन बढ़ी। अब हुकूमती पार्टी के अंदर से एहतसाब की आवाजें बुलंद हो रही हैं। सरबराह पीडीएम की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। मरियम औरंगजेब कहती हैं सेनेट इलेक्शन में खरीदो फरोख्त की वीडियो 2.5 साल इमरान खान के पास थी। इसे छुपाया गया मगर सुप्रीम कोर्ट के समाअत करने से 1 दिन पहले वीडियो रिलीज की गई। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसूद हो गई। वायरस 24 घंटों में मजीद 62 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 12,128 हो गई। मजीद 1,072 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,57,600 अफराद कोरोना में मुब्तला। 5,15,000 अफराद सेहतियाब। 30,512 मरीज दे रहे इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 23,53,000 हलाकतें। मरीजों की तादाद 10 करोड़ 75 लाख तक जा पहुंची। अमेरिका में 4,80,000, ब्राजील में 2,34,000, भारत में 1,56,000, मेक्सिको में 1,68,000, रूस में 78,000, फ्रांस में 80,000, बरतानिया में 1,14,000 और सऊदी अरब में 6,410 अमवात। सूबाई वजीर इत्तला सैयद नासिर हुसैन शाह की पुलिस की इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन पर आंसू गैस और शेलिंग की मजम्मत। कहते हैं विफाकी हुकूमत सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात मान लेती तो ऐसी सूरत हाल पैदा न होती। पुरअमन एहतजाज पर आंसू गैस और शेलिंग। नालायक हुकूमत ने अपनी नाअहली का सबूत दिया। अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स देने का मामला। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच की समाअत। वजीर आजम
के सेक्रेटरी का खत अदालत में पेश। वजीर आजम को मालूम है कि सरकारी फंड्स का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, किसी रुकन असेंबली को पैसा नहीं दिया जाएगा। अटॉर्नी जनरल की वजाहत। अदालत ने सेक्रेटरी खजाना से जवाब तलब कर लिया। अदालत का हुक्म, केस की समाअत कल तक मुलतवी। एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत में पेश। दौरान समाअत शहबाज शरीफ रोस्टम पर आ गए, कहा लंदन की अदालत से मुझे इंसाफ मिला, उम्मीद है एहतसाब अदालत से भी इंसाफ मिलेगा। मेरे खिलाफ नैब केस बनाया गया जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग किकबैक्स के इल्जामात लगाए गए। अल्लाह से डर के कहता हूँ कि एक धेले की करप्शन साबित हो जाए तो मैं माफी मांग कर घर चला जाऊंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की हड़ताल, अदालतों का बाइकॉट। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की अदालत के बाहर रेंजर्स और पुलिस तैनात। गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला बंद, सिर्फ मुतल्लिका अफराद को मुकम्मल चेकिंग के बाद दाखिले की इजाजत। जो वकील अदालत में पेश होगा इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का इंतबाह। छह 1000 की बार में सिर्फ 100 वुकला ने हमला किया, लेकिन बदनामी सबकी हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला वुकला तहरीक के 90 शोहदा की तजलील है। मुझ समेत कोई कानून से बालातर नहीं, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। 7 साल में ना किसी गैर कानूनी काम को सपोर्ट किया, ना ही करूंगा। गमलों का क्या कसूर था, शीशे क्यों तोड़े गए, हम किस तरह जा रहे हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह का एक केस की समाअत के बाद एक रोज कबल होने वाले हमले पर रिमार्क्स। मुआवने खुसूसी इत्तलात पंजाब। फिरदौस हाशी कवान कहती हैं मुखालिफिन और जमीर के सौदागर परेशान हैं। पीटीएम शो ऑफ हैंड की बजाय खुफिया बैलेट का रोना रो रही है। खुद एहतसाबी पीटीआई का खासा जमहूरी सोच की अक्कास है। कप्तान ने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया। कप्तान ने जमीर के सौदागरों को सियासत से आउट करने का बेड़ा उठाया हुआ है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं सेनेट इलेक्शन पर ऑपोजिशन का ववेला चोर मचाए शोर के मुतरादिफ है। इस टोले ने हमेशा नोटों की सियासत की। वीडियो स्कैंडल ने सेनेट इलेक्शन में जमीरों के सौदों का पर्दा चाक किया। ये अनासिर फिर चमक के जरिए बोलियां लगाना चाहते हैं। ओपन बैलेट से इलेक्शन में शफाफियत आएगी। अवाम के लिए बुरी खबर, बिजली ₹1.53 फी यूनिट महंगी। कीमत में इजाफा दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सारिफीन को आइंदा माह के बिलों में इजाफी रकम अदा करना होगी। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का फैसला जारी कर दिया। फैसले का इत्तलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। बिजली की कीमत में इजाफे से सारिफीन पर 10 अरब का बोझ पड़ेगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का वफ्द के हमरा दौरा अज़बकिस्तान। पाकिस्तानी वफ्द का सूबाई एयरपोर्ट पर अज़बकिस्तानी हुकाम की जानिब से शानदार इस्तकबाल। गवर्नर पंजाब की सूबाई नामनगान के गवर्नर अब्दुल रज़ाक कोस से बिजनेस वफ्द के हमरा मुलाकात। दोनों ममालिक में तजारत के फरोग में इजाफे पर इत्तफाक। सुप्रीम कोर्ट ने ज़हनी माजूर कैदियों की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के 5 रुकनी बेंच ने ज़हनी माजूर कैदियों को फांसी देने के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुनाया। दोनों मुजरिमों को पंजाब के ज़हनी अमराज के अस्पताल में मुंतकिल करने का हुक्म। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में धागा बनाने की फैक्ट्री में आग लग गई। आग के बायस 3 अफराद जाँ बहक हो गए। आग धागा बनाने वाली फैक्ट्री की 3री मंजिल पर लगी, जिसने पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। फैक्ट्री में कोई इमरजेंसी रास्ता नहीं था। फैक्ट्री की खिड़कियां भी लोहे की सलाखें लगाकर बंद की गई थी। भारतीय किसानों की मुतनाज़ कानून के खिलाफ तहरीक मोदी सरकार के लिए दर्द सर बन गई। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर समेत 88 मकामात पर धरने जारी। किसान इत्तेहाद का कहना है कि मोदी के फाशिज्म का मुकाबला करेंगे। काले कानून को वापस लें तभी मुज़ाकरात हो सकते हैं।
म्यांमार में हुकूमत के खात्मे के खिलाफ मुजाहिरे जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुजाहिरीन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल, जगह जगह रुकावटें। न्यूजीलैंड का म्यांमार के साथ सियासी और फौजी राब्ते मुअत्तल करने का ऐलान। वजीर आजम जसिंडा आर्डन ने कहा कि फौजी लीडरों पर सफरी पाबंदियां भी लगाई जाएंगी। चिल्ली में आर्टिस्ट की पुलिस के हाथों हलाकत पर आवाम का गुस्सा कम न हो सका। सांटियागो की सड़कें मैदान जंग बन गई। पुलिस का वाटर कैनन का भरपूर इस्तेमाल, नौजवानों ने भी खूब पत्थर बरसाए। झड़पों में कई अफराद जख्मी हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वकार यूनुस कहते हैं वो तामीरी और बामायनी तनकीद से सीखते हैं। गुस्से में की जाने वाली तनकीद के बारे में ना सोचता हूं और ना मेरे पास इसका जवाब देने के लिए कुछ है। हर खेल की बुनियाद परफॉर्मेंस होती है और जब परफॉर्मेंस नहीं होती तो स्क्रूटनी तो होगी, जो कि फितरी बात है।